गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट वन थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक थ्योरम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम है, थ्योरम नोट कर लीजिए। थ्योरम इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, इन ए सर्कल, इन ए सर्कल ऑफ, in a circle of radius r, if an arc of length, if an in a circle of radius r, if an arc of length l subtends and angle theta, subtend and angle theta at the center, theta at the center, then theta equal to L बाई आर। ओके, यह हो गया क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ L subtends an angle theta at the center, then theta equal to L बाई आर। तो जो थीटा की जो वैल्यू होगी वह L बाई आर के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम लोग जो है इसको जो है प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए थ्योरम प्रूफ। तो देखिए सबसे आसान तरीके से हम इसको प्रूफ करा रहे हैं। देख लीजिए, कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, यह सर्कल है। ठीक है, यह सर्कल है और यहां पर यह सर्कल है, यहां पर कोई पॉइंट है, इससे जो है एक पॉइंट यह O है और A है। ठीक है, यह A है और यह वाला पॉइंट B है। ठीक है, कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R, सर्कल की रेडियस क्या है? R है और यह भी रेडियस R है। इफ एन आर्क ऑफ लेंथ L, आर्क ऑफ जो लेंथ क्या है? L है। आर्क ऑफ लेंथ L, मान लो कि AB है, इसकी आर्क लेंथ क्या है? L है। क्या है? L है आर्क लेंथ इसकी। यह है आर्क लेंथ L। ठीक है, आर्क लेंथ L है। अगर इस पर क्या एंगल बनता हो? इस पर जो है पूरा थीटा एंगल बनता हो। क्या बनता हो? थीटा एंगल। यह है थीटा एंगल बनता हो। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि थीटा बराबर L बाई आर। ठीक, यह हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसके लिए एक हम कंस्ट्रक्शन कर लें कि एक कंस्ट्रक्ट ड्रा एनी पॉइंट विच लाई ऑन द आर्क AB। AB पर जो है कोई एक ड्रा, टेक एनी पॉइंट C, टेक कंस्ट्रक्शन में टेक एनी पॉइंट C, टेक एनी पॉइंट C lie on आर्क AB। AB पर जो लाई करता है तो मान ले कि यह पॉइंट क्या है? C है। यह पॉइंट क्या है? C है। ठीक है,
यह हो गया। टेक एनी पॉइंट सी लाई ऑन आर्क ए बी सच दैट AC equal to arc AC equal to R। आर्क AC की जो वैल्यू है वह क्या है, R है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, R है। ठीक है। अब जो है आखिर में एक है कि वी नो दैट एंगल एट द सेंटर, वी नो दैट angles at the center of a circle are proportional to arc length, proportional to the corresponding arc length। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि वी नो दैट जो angles at the center of a circle is proportional to its corresponding arc length। ओके, यानी कहने का मतलब कि एंगल AOB रेशियो AOB और एंगल AOC आर प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। तो AOB है, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है, AB। ठीक है, और AB और प्रोपोर्शनल टू AOC के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है, AC। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा कि वी नो दैट एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा इसको, वी नो दैट एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। ओके, तो यह हो गया। या हम इसको कह सकते हैं कि AOB, इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहां से एंगल AOB बाई एंगल AOB और AOC इक्वल टू AB की जो वैल्यू है वह क्या है, L है, और AC की जो वैल्यू है वह क्या है, R है। ठीक है, और AOB की वैल्यू क्या होगी भाई, AOB की जो वैल्यू है क्या है, थीटा है, और AOC की जो वैल्यू क्या होगी, एंगल AOC। देखिए, तो यह हो गया रेडियन का, R यूनिट यह है वर्क लेंथ, और R जो है यहाँ पर भी है, यानी कि यह भी जो है 2 यूनिट और यह भी 2 यूनिट। तो थीटा जो है इसकी जो वैल्यू है यह किसके बराबर हो जाएगी, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1 रेडियन, क्योंकि यह भी R है और यह भी R है। ठीक है, और यह भी R है, तो इसका जो एंगल का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर हम R की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, यहाँ पर यूनिट R की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अगर हम 1 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यह जो है रेडियन के परिभाषा से, रेडियन से अगर देखिए, अगर जो है कोई रेडियस अगर यहाँ से क्या हो, अगर रेडियस जो है क्या हो, R यूनिट हो, और इसकी जो आर्क लेंथ उसके बराबर हो, तो वह एंगल किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ हो जाए, तो उसका जो एंगल होगा, यह वाला जो एंगल होगा वह कितना होता है, 1 रेडियन। ये रेडियन का डिफिनीशन ही है कि अगर किसी भी सर्कल में अगर जो है रेडियस इक्वल हो किसके, आर्क लेंथ के इक्वल हो, तो उस केस में उसका जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। तो यहाँ पर जो है यह रेडियन का डिफिनेशन था, 1 हो गया, और यहाँ पर L/R हो गया। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, थीटा इक्वल टू मिला यहाँ पर L/R। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर लिए बाई रेडियन डिफिनीशन। यहाँ पर एंगल AOC इक्वल टू 1 रेडियन
रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक। एंगल ए ओ सी इक्वल टू 1 रेडियन कहाँ से आया? बाई रेडियन डिफिनीशन, बाई डिफिनीशन ऑफ रेडियन, बाई डिफिनीशन ऑफ रेडियन, ओके, बाई डिफिनीशन ऑफ रेडियन से आया। क्योंकि डिफिनीशन ऑफ रेडियन यही कहता है कि अगर इसकी जो है सर्कल की लेंथ इक्वल हो और इसकी जो है आर्क लेंथ इक्वल हो, ठीक है, दोनों साइड आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इसका जो एंगल होता है वह क्या होता है? 1 रेडियन का होता है। तो इस तरह से हमने जो है बहुत आसान तरीके से थीटा बराबर यल बाई आर, थीटा की जो वैल्यू है यल बाई आर के बराबर होती है, यानी कि कहने का मतलब आर्क लेंथ बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। तो यह होता है हमारा जो है थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो थीटा किस में है? यहाँ पर थीटा जो है रेडियन में है। किस में है? थीटा जो है किस में है? रेडियन में है। थीटा जो है यहाँ पर देखिए, थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर थीटा जो है रेडियन में, ठीक है, सर्कुलर रीजन में। थीटा जो है किस में है? रेडियन में है। यहाँ पर थीटा रेडियन किस में है? थीटा रेडियन में है। याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू यल बाई आर, सर्कुलर रीजन के लिए बात हो रहा है, थीटा रेडियन में है यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा रेडियन यहाँ पर सी, ठीक। तो थीटा रेडियन इक्वल टू यल बाई आर, इस तरह से टेक एनी पॉइंट सी, ये तो हो ही गया है, ठीक है। सब थीटा यहाँ पर रेडियन, क्योंकि सर्कुलर रीजन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? रेडियन होता है, ओके। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से, ओके। तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक। अगले टर्न से हम लोग जो है क्या करेंगे, इस पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज का वीडियो देखिए, क्लास 11 के स्टूडेंट सभी लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, ओके। और अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल को करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, थैंक यू।